ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। यहाँ गोपियां उद्धव जी को कह रही हैं कि उद्धव तुम तो अति बड़भागी, बहुत अधिक भाग्यशाली हो। बड़भागी मतलब भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी कि अपरस का मतलब होता है जो छू ना पाया, स्नेह से प्यार से तुम श्री कृष्ण के। भाई साहब खड़े हुए। क्यों? आपको शर्म नहीं आ रही? जवान लड़की खड़ी हुई है और आप बैठे हुए हो। शादी का के प्रेम के बंधन को छू भी नहीं पाए। तगाते मतलब बंधन, धागा। श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते ही रहे, उनके साथ रहते हुए भी तुम जो है श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते ही रहे, यानी कि उनके प्रेम तुम्हारे मन में नहीं आया। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम नहीं आया। नाहिन मतलब नहीं, मन मतलब मन, अनुरागी मतलब उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए तुम। उनके प्रेम का जो छाप है वो तुम्हारे मन पर नहीं लगी। यानी कि गोपियां उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह नत दागी। पुरइनी पात मतलब कमल के जो पत्ते होते हैं, रहत जल भीतर, वो जल के भीतर ही रहते हैं, जल के अंदर ही रहते हैं। तारस देह न तागी, देह मतलब शरीर, तो भी, ता मतलब तो भी, रस मतलब पानी, देह न दागी, देह मतलब शरीर पर उनके दाग मतलब धब्बा, उनके शरीर पर पानी का एक धब्बा भी नहीं लगता। यानी कि कमल जो है वो पानी में रहते हुए भी पानी से निर्लिप्त रहता है, पानी उसको छू नहीं पाता। उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी तुम्हें कृष्ण का प्रेम छू भी नहीं पाया है। इस तरह से गोपियां कटाक्ष कर रही हैं उद्धव पर। ज्यों जल महा तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। और इसी प्रकार एक और उदाहरण दे रही हैं कि ज्यों जैसे, ज्यों का मतलब जैसे, जल महा जल के अंदर, तेल की गगरी, गगरी मतलब घड़ा, जिस घड़े पर तेल लगा होता है वो घड़ा अगर जल के अंदर उसको डाल दें, बूंद न ताको लागे, तो उसको एक बूंद भी जो है पानी की नहीं लगती। ताको मतलब उसको, लागी मतलब लगती, बूंद भी उसको टच नहीं कर पाती, उसको छू नहीं पाती। जिस प्रकार तेल से लिप्त घड़े को जल के अंदर डुबोने पर भी उसको जल की एक भी बूंद नहीं छू पाती, उसी प्रकार तुम भी हो। क्योंकि तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी तुम्हें श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव अभी तक नहीं हुआ। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगी। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, श्री कृष्ण के प्रेम की नदी। पाँव मतलब पैर, बोरियो मतलब डुबोयो। अभी तक तुमने प्रीति की नदी में, यानी कि प्रेम की नदी में, श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में पाँव भी नहीं डुबोया है, पूरा शरीर तो क्या डुबोना, यानी कि अभी तक तो तुम्हें थोड़ा सा भी प्रेम श्री कृष्ण का नहीं मिला है। दृष्टि न रूप पर आगी, और तुम्हारी दृष्टि उनके रूप में अभी तक मुग्ध नहीं हो पाई है, यानी कि तुम अभी तक उनके रूप पर मुग्ध नहीं कितना सारा पढ़ना है, कितना सारा याद रखना है। आई विश हो पाए हो। हर वक्त श्री कृष्ण के साथ रहते हो, तब भी तुम उनके रूप पर अभी तक मुग्ध नहीं हो पाए हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां ये कहने लगी कि हम तो अबला हैं और भोली हैं, जो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई। अबला मतलब जिनमें कोई शक्ति नहीं होती, कमजोर होती हैं जो। हम तो अबला और भोली होने के कारण श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो उनके प्रेम में अभी तक नहीं पड़े, क्योंकि अगर उनके प्रेम में अगर तुम पड़ जाते तो तुम्हें भी हमारी तरह विरह वेदना सहनी पड़ती, उनके चले जाने के बाद उनकी यादों में खोना पड़ता। हम तो उस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में जो है लिप्त हो चुकी हैं, जिस प्रकार गुड़, गुड़ मतलब गुड़ को कहते हैं, और चांटी चींटी को कहते हैं। जिस प्रकार गुड़ में चींटी लिपट जाती है, जो पागी मतलब लिपट जाती है, उस प्रकार से हम कृष्ण के प्रेम में लिपट गई हैं। हम चाहें तो भी कृष्ण के प्रेम को अपने से अलग नहीं कर पाएंगी। जब गुड़ से चींटी चिपक जाती है तो वो चाहे तो भी
गुड़ से अलग नहीं हो पाती। इसी प्रकार गोपियां अपने आप को कह रही हैं कि हम तो उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ से चिपट जाती हैं तो अलग नहीं हो पाती। उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं और चाहे तो भी उनको अपने हृदय से नहीं निकाल सकती। वास्तव में गोपियां ये कहना चाहती हैं कि उद्धव जो है वो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी वो श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ा। दूसरा पद इस प्रकार है, मन की मन ही मांझ रही। अब आगे गोपियां कह रही हैं कि हमारी मन की अभिलाषाएं, मन की इच्छाएं मन के अंदर ही रह गई। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण अब नहीं आ रहे और उन्होंने स्वयं आने की बजाय तुम्हें भेज दिया है। कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कहीं। अब कहिए उद्धव, हम किसके पास जाएं, किसको कहें अपना दुख दर्द। ना ही परत कहीं, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है और प्रेम की बात किसी को बताई भी तो नहीं जा सकती, हर किसी को नहीं बताई जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। बिथा मतलब व्यथा, अवधि आधार मतलब समय ही हमारा आधार था कि समय के बाद इतना समय बीत जाएगा तो श्री कृष्ण आएंगे। आस आवन की, उनके आने की हमें आशा थी, उनके आने की हमें आशा थी। आवन मतलब आने की, आस मतलब आशा। अवधि आधार थी और उनके आने की आशा थी हमें, और समय ही इसका आधार था कि इतना समय बीत जाएगा तो आ जाएंगे। तन मन भी था सही, और इसी के सहारे हमने तन और मन की जो व्यथा है वो सहन की थी कि इतना टाइम बाद तो श्री कृष्ण आ ही जाएंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। और अब इन जोग संदेशों को सुनकर, जो आप हमें श्री कृष्ण ने भेजा है आपको कि योग का संदेश गोपियों को सुनाओ, अब इन संदेशों को सुन सुनकर विरहनी यानी कि हम जो वियोगिनी हैं उनकी विरह दही, उनके विरह की आग और भी बढ़ गई है। यानी कि अब बिछुड़ने के कारण, श्री कृष्ण से बिछुड़ने के कारण जो बिछोड़े की जो आग है वो हमारी और भी बढ़ गई है। पहले से ही हम दुखी थी उनके बिछड़ने के कारण, और अब उनके विरह की आग और भी बढ़ गई है। इन योग संदेशों को सुन सुनकर श्री कृष्ण ने जो आपको योग का संदेश हमें सुनाने के लिए कहा है, उसको सुनकर हमारी विरह वेदना और भी बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जितही तय उतते धार बही। यहाँ गोपियां कह रही हैं कि वे चाहती मतलब चाहती, हुती मतलब थी। अरे क्या हो गया, कि परेशान क्यों लग रही है? अरे यार बोर्ड्स आने वाले हैं, कैसे करेंगे तैयारी? थी, वे चाहती थी, गुहार लगाना मतलब पुकारना, जहां से वो पुकारना चाहती थी। जितही ते मतलब जहां से वो चाहती थी कि रक्षा करने के लिए पुकारें, यानी कि श्री कृष्ण से उनको उम्मीद थी कि वो आ जाएंगे। उततय धार बही, वहीं से, उततय मतलब वहीं से, धार बही योग संदेश की धारा बह निकली। यानी कि श्री कृष्ण से उनको उम्मीद थी कि वो आकर उनकी विरह वेदना को शांत करेंगे, लेकिन वहीं से उन्होंने जो है योग संदेश की जो धारा बहा दी है वो उसमें बह गई है। यानी कि उनके दुख को श्री कृष्ण ने ना आकर और योग संदेश को भेजकर और ज्यादा बढ़ा दिया। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा ना लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं अब धीर धरे ही क्यों, अब धैर्य को क्यों धारण करे, मर्यादा न लही। जबकि श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। श्री कृष्ण को प्रेम की मर्यादा के अनुसार आ जाना चाहिए था, क्योंकि प्रेम के बदले में तो प्रेम दिया जाता है। जबकि श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजकर जो प्रेम की मर्यादा है उसका पालन नहीं किया है। तो अब हम धैर्य को कैसे धारण करें, यानी कि हमारा धैर्य अब छूटा जा रहा है। अब वो धैर्य नहीं धारण कर सकती, क्योंकि अब तो श्री कृष्ण ने मर्यादा ही नहीं रखी है, प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया है। इस प्रकार